लेट क्रिटेशियस को इमेजिन करो। एक ऐसी दुनिया जहां थंडरस कदमों की आवाजें और हरे भरे लैंडस्केप थे। 150 मिलियन सालों तक टायरानोसोरस रेक्स जैसे डायनासोर और ट्राइसेराटॉप्स का राज्य था। पुराने जंगलों में उनके बीच जबरदस्त लड़ाइयां होती थीं। आर्मर्ड एंकिलोसोरस, हेड्रोसॉर्स के झुंड और ऊंचे सौरोपॉड्स ने हर जगह भर दी थी, जिससे डायनासोर बिना किसी शक के शासक बन गए थे। फिर भी इस फलते फूलते साम्राज्य के नीचे छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे। ज्वालामुखी गरज रहे थे, मौसम बदल रहे थे, लेकिन डायनासोर फिर भी फल फूल रहे थे। उनका राज था, उन्हें पता नहीं था कि उनकी दुनिया एक ऐसे कॉस्मिक फोर्स से टूटने वाली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। डायनासोर का युग अपने चरम पर था, बस अंत से पहले। 66 मिलियन साल पहले एक डिजास्टर आया। 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको में जा गिरा। इस इंपैक्ट ने इतनी एनर्जी पैदा की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपने आसपास सब कुछ भाप बना दिया और सुनामी और अर्थक्वेक ले आया। जैसे ही सुपर हीटेड डिब्री नीचे गिरा, आग पूरी दुनिया में फैल गई, जंगलों में आग लगा दी और आसमान को राख से भर दिया। सूरज की रोशनी गायब हो गई। पृथ्वी कई महीनों तक जमी हुई अंधेरे में डूब गई। पौधे मर गए, जिससे बड़े हर्बिवोर्स और उनके साथ शक्तिशाली प्रीडेटर्स भूख से मरने लगे। एसिड रेन ने जमीन और समुद्र को जहर से भर दिया, जिससे समुद्री जीवन तबाह हो गया। यह केपीजी एक्सटिंक्शन था, तबाही की एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसने 75% स्पीशीज को खत्म कर दिया, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जबकि डायनासोर ऊपर राज करते थे, छोटे मैमल्स अंधेरे में जिंदा रहे, रात में जागने वाले, गर्म खून वाले और रिसोर्सफुल। उनके फर उन्हें गर्म रखते थे, बिल उन्हें आग से बचाते थे, और उनके अलग अलग डाइट्स उन्हें तब भी जिंदा रहने देते थे जब खाने की कमी होती थी। जब कैटास्ट्रोफी आई, उनका छोटा आकार और अडेप्टेबल होने की कैपेसिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इंसेक्ट्स, सीड्स और जमीन के नीचे की शेल्टर ने उन्हें जिंदा रखा जब बड़े जानवर खत्म हो गए। पक्षी, जो अकेले जिंदा बचे डायनासोर थे, और ये मैमल्स अपोकलिप्स को एक साथ झेल गए। एक्सटिंक्शन इवेंट ने स्टेज साफ कर दिया अडेप्टेबल और छोटे जानवरों के लिए। मैमल्स को राज मिलने वाला था एक ऐसी दुनिया का जहां कोई जायंट नहीं था। डायनासोर के चले जाने के बाद मैमल्स ने अवसरों से भरी दुनिया में एंट्री की। डर से आजाद होकर वे तेजी से डाइवर्सिफाइड हुए। कुछ प्राइमेट्स बन गए, कुछ कार्निवोर्स, ग्रेजर्स या फिर जायंट्स भी। बॉडी साइजेस बहुत बढ़ गए। कुछ ही मिलियन सालों में मैमल्स आकार में डायनासोर से कंपीट करने लगे। कुछ वेल्स बनकर समुद्रों में लौट आए और डॉल्फिन्स, और कुछ बैट्स बनकर आसमान में उड़ने लगे। इस एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन में मैमल्स ने जमीन को जीत लिया, समुद्र को और हवा को। अब वे सिर्फ जिंदा रहने वाले नहीं थे, वे पृथ्वी के नए शासक बन गए थे। मैमल्स का युग शुरू हो चुका था। मैमल्स सिर्फ बड़े नहीं हुए, वे ज्यादा स्मार्ट भी हुए। इंटेलिजेंस बढ़ी, खासकर प्राइमेट्स में, जिससे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का रास्ता खुला, और आखिर में ह्यूमंस का। फ्लावरिंग प्लांट्स मैमल्स के साथ साथ फले फूले, जिससे हरे भरे नए हैबिटेट्स बने और आगे एवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। एस्टेरॉयड की तबाही पृथ्वी पर जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। राख से मैमल्स राज करने के लिए उठे हर कॉन्टिनेंट पर और ओशन पर। डायनासोर के गिरने की विरासत हमारे चारों ओर है। मैमल्स की डाइवर्सिटी में, जंगलों में और हमारी अपनी कहानी में। मैमल्स का युग कैटास्ट्रोफी से पैदा हुआ था, जिसने आज हम जिस दुनिया को जानते हैं। हमारी कहानी अफ्रीका के घने जंगलों में शुरू होती है, जहां हमारे शुरुआती पूर्वज प्राइमेट्स पेड़ों पर रहते थे। वे फल खाते, पत्तियां चबाते और शिकारियों से बचने के लिए ऊंची डालियों का सहारा लेते थे। लेकिन समय के साथ जलवायु बदली और जंगलों की जगह खुले मैदानों ने ले ली। अब पेड़ों के बीच की दूरी बढ़ गई थी और भोजन की तलाश में उन्हें जमीन पर उतरना पड़ा। जमीन पर उतरने की इस मजबूरी ने एक क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया। हमारे कुछ पूर्वज, जिन्हें होमिनिन्स कहते हैं, अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया। 2 पैरों पर चलने से वे ऊंची घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे और उनके हाथ आजाद हो गए थे। अब वे औजार उठा सकते थे। यह बदलाव, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। यह सिर्फ चलने का नया तरीका नहीं था, बल्कि सोचने और दुनिया को देखने का नया नजरिया था। यही वह पहला कदम था जिसने हमें हमारे वानर रिश्तेदारों से अलग किया और इंसान बनने की शुरुआत की। लगभग 40 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति 2 पैरों पर चलती थी। लूसी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वे सीधे खड़े होते, लंबी दूरियां तय करते, लेकिन उनका दिमाग अभी भी छोटा था। वे मुख्य रूप से फल, बीज और जड़ें खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने दिखाया कि 2 पैरों पर चलकर भी सवाना में जिया जा सकता है। उनके हाथों ने उन्हें पत्थर उठाने
और साधारण काम करने की आजादी दी। उन्होंने औजार बनाए नहीं, बल्कि इस्तेमाल किए। यह बुद्धिमत्ता की पहली किरण थी। लगभग 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस का उदय हुआ, औजार बनाने वाला मानव। होमो हैबिलिस ने सोच समझकर पत्थर के औजार बनाए, जिससे वे मांस काट सकते थे और पौधों की जड़ें खोद सकते थे। बेहतर औजारों और भोजन ने उनके दिमाग को और विकसित किया, और उन्होंने साबित किया कि बुद्धिमत्ता और तकनीक भी जरूरी है। अब हम 20 लाख साल पहले पहुंचते हैं, जहां होमो इरेक्टस का उदय हुआ, सीधा खड़ा मानव। उनका शरीर आज के इंसानों जैसा था और उनका दिमाग बड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी आग पर नियंत्रण। आग ने उन्हें रात में रोशनी, सुरक्षा और पका हुआ भोजन दिया, जिससे ज्यादा ऊर्जा मिली और दिमाग और विकसित हुआ। आग उनके सामाजिक जीवन का केंद्र बन गई। लोग इकट्ठा होते, खाना बांटते, संवाद करते। होमो इरेक्टस ने जटिल औजार बनाए, जैसे हैंड एक्स, जो योजना और कौशल का प्रमाण थे। अपने विकसित दिमाग, औजारों और आग की शक्ति के साथ वे अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया यूरोप तक फैल गए। यह मानव इतिहास का पहला महान प्रवासन था। अब वे एक वैश्विक प्रजाति बनने की राह पर थे। खंड 4, सोचने वाले मानव का आगमन, निएंडरथल और होमो सेपियंस। लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में निएंडरथल रहते थे। ठंडे माहौल के लिए अनुकूलित, कुशल शिकारी और सामाजिक जीव। वे जटिल औजार बनाते, अपने बीमार साथियों की देखभाल करते और मृतकों को दफनाते थे। यह सहानुभूति और प्रतीकात्मक सोच का प्रमाण था। वे कला के शुरुआती रूप भी बना रहे थे, जैसे गुफाओं में चित्र और रंगे हुए सीप। इसी दौरान अफ्रीका में हमारी प्रजाति होमो सेपियंस विकसित हुई, लंबा, पतला शरीर और अलग खोपड़ी। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस में संज्ञानात्मक क्रांति हुई। भाषा, सोच और सहयोग में जबरदस्त उछाल आया। उन्होंने जटिल औजार, कला, संगीत और प्रतीकात्मक सोच विकसित की और पूरी दुनिया में फैल गए। अंततः निएंडरथल विलुप्त हो गए और होमो सेपियंस पृथ्वी पर एकमात्र मानव प्रजाति रह गए। खंड 5, कला, भाषा और एक नई सुबह, आधुनिक मानव का सांस्कृतिक विकास। होमो सेपियंस के पृथ्वी पर स्थापित होने के साथ उत्तर पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई। मानव रचनात्मकता और संस्कृति का विस्फोट। उन्होंने जटिल भाषा विकसित की, जिससे कहानियां, योजनाएं और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंच सका। भाषा ने बड़े सामाजिक समूहों और सहयोग को संभव बनाया, जिससे नवाचार तेज हुआ। इसी समय गुफाओं की दीवारों पर अद्भुत चित्र बनाए गए। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनकी मान्यताओं और कहानियों का हिस्सा थे। हमारे पूर्वजों ने मूर्तियां, गहने और संगीत के उपकरण भी बनाए। यह प्रतीकात्मक सोच का प्रमाण था। उन्होंने सुई, भाला फेंकने वाले उपकरण और मछली पकड़ने के जाल जैसे नवाचार किए, जिससे वे हर जगह बस सके। अब वे सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो रहे थे, बल्कि अपनी संस्कृति और तकनीक से उसे बदल भी रहे थे। खंड 6, स्थिरता की ओर, पहला कदम, कृषि क्रांति और सभ्यता का आरंभ। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु स्थिर हुई और कृषि की खोज हुई। अब इंसान भोजन के लिए भटकने के बजाय एक जगह बसने लगे। उन्होंने पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे भोजन का स्थिर स्रोत मिला। स्थायी गांव बसने लगे, जो बाद में कस्बों और शहरों में बदले। यह खानाबदोश जीवन का अंत था। कृषि क्रांति ने भोजन की प्रचुरता दी, जिससे समाज में श्रम का विभाजन हुआ। किसान, कारीगर, पुजारी, सैनिक। अतिरिक्त भोजन और जटिल समाज के लिए लेखन और गणित जैसी प्रणालियां विकसित हुईं। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन में पहली महान सभ्यताएं उभरी। यह यात्रा, जो पेड़ों से शुरू हुई थी, हमें सभ्यता तक ले आई। ये लचीलेपन, जिज्ञासा और नवाचार की कहानी है, जो आज भी जारी है।